की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका छोटा सा परिवार था, उसकी पत्नी सीता और एक प्यारा बेटा मोहन। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था। वो रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, भगवान का नाम लेता और अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता। गांव के लोग रामू की ईमानदारी की मिसाल दिया करते थे। हालांकि वो गरीब था, लेकिन उसने कभी किसी का हक नहीं छीना और ना ही कभी झूठ बोलकर फायदा उठाने की कोशिश की। वो मानता था कि मेहनत की कमाई भले ही कम हो, लेकिन उसमें सुकून और सम्मान होता है। एक दिन सुबह सुबह रास्ते में उसकी मुलाकात एक व्यापारी से हुई। व्यापारी ने पूछा, रामू, तुम रोज इतनी मेहनत करते हो, फिर भी तुम्हारी गरीबी खत्म क्यों नहीं होती? रामू मुस्कुराकर बोला, सेठ जी, भगवान ने जितना दिया है मैं उसमें खुश हूँ। मेहनत करता हूँ और ईमानदारी से जीवन जीता हूँ। व्यापारी ने हंसते हुए कहा, ईमानदारी से कोई अमीर नहीं बनता। थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा चालाक बनो। रामू ने शांत स्वर में जवाब दिया, हो सकता है मैं अमीर ना बनूं, लेकिन चैन की नींद जरूर सोता हूँ। इतना कहकर वो जंगल की ओर बढ़ गया। जंगल में पहुंचकर रामू एक बड़े पेड़ के पास लकड़ी काटने लगा। वो बड़ी सावधानी से सूखी लकड़ियां चुनता था ताकि जंगल को नुकसान न पहुंचे। दोपहर होने तक उसने काफी लकड़ियां इकट्ठी कर लीं। पास ही एक गहरी नदी बहती थी। नदी का पानी साफ और ठंडा था। रामू पेड़ के किनारे खड़ा होकर लकड़ी काट रहा था कि अचानक उसका पैर फिसल गया। वो तो संभल गया, लेकिन उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर सीधे नदी में गिर गई। अरे मेरी कुल्हाड़ी! उसने नदी में झांक कर देखा, लेकिन पानी बहुत गहरा था। कुल्हाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। रामू की आंखों में आंसू आ गए। वही कुल्हाड़ी उसकी रोजी रोटी का एकमात्र सहारा थी। वो नदी के किनारे बैठ गया और दुखी होकर भगवान को याद करने लगा। हे प्रभु, अब मैं क्या करूँगा? मेरे पास नई कुल्हाड़ी खरीदने के पैसे भी नहीं है। कुछ ही देर बाद नदी का पानी चमकने लगा। अचानक पानी के बीच से एक दिव्य प्रकाश निकला। उस प्रकाश से एक देवी प्रकट हुई। देवी ने पूछा, बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? रामू ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे परिवार का सहारा थी। देवी मुस्कुराईं और नदी में डुबकी लगाकर एक चमचमाती सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आईं। उन्होंने पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने कुल्हाड़ी को गौर से देखा और सिर हिलाते हुए बोला, नहीं माँ, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी। फिर वे दोबारा नदी में गईं और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आईं। देवी ने पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने फिर कहा, नहीं माँ, ये भी मेरी नहीं है। देवी तीसरी बार नदी में गईं और इस बार एक साधारण लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आईं। रामू की आंखें चमक उठीं। हाँ माँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, रामू, तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे प्रभावित किया है। तुम चाहो तो सोने या चांदी की कुल्हाड़ी को अपनी बता सकते थे, लेकिन तुमने सच बोला। इसलिए मैं तुम्हें इन तीनों कुल्हाड़ियों का उपहार देती हूँ। रामू आश्चर्यचकित रह गया। माँ, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। देवी बोली, ईमानदार व्यक्ति हमेशा योग्य होता है। यह तुम्हारी सच्चाई का पुरस्कार है। रामू ने देवी को प्रणाम किया और खुशी खुशी घर लौट आया।
घर पहुंचकर उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। सीता भी बहुत खुश हुई। अगले दिन गांव में ये खबर फैल गई। सभी लोग रामू की ईमानदारी की प्रशंसा करने लगे। लेकिन गांव में एक और लकड़हारा रहता था जिसका नाम कालू था। वो लालची और चालाक था। जब उसने रामू की कहानी सुनी तो उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर मैं भी नदी में कुल्हाड़ी फेंक दूं तो मुझे भी सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां मिल जाएगी। अगले दिन वो अपनी कुल्हाड़ी लेकर नदी के किनारे पहुंचा। उसने जानबूझकर कुल्हाड़ी नदी में फेंक दी और जोर जोर से रोने का नाटक करने लगा। कुछ देर बाद वही देवी प्रकट हुई। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? कालू बोला, मिल जाएगी माँ, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है, कृपया उसे ढूंढ दीजिए। देवी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाकर एक चमचमाती सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आईं। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? कालू की आंखें चमक उठी। वो तुरंत बोला, हाँ माँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, यह कुल्हाड़ी तुम्हारी नहीं है। इतना कहते ही सोने की कुल्हाड़ी गायब हो गई। फिर देवी बोली, जो व्यक्ति लालच और झूठ का सहारा लेता है वह पुरस्कार नहीं बल्कि दंड का अधिकारी होता है। इतना कहकर देवी ने उसकी असली कुल्हाड़ी भी वापस नहीं की और अदृश्य हो गई। कालू पछताता रह गया। गांव लौटकर उसने सारी बात बताई। लोगों ने उससे कहा, देखा, लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है। उस दिन के बाद कालू ने अपनी गलती स्वीकार की और ईमानदारी से मेहनत करने लगा। समय बीतता गया। रामू की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। उसने सोने और चांदी की कुल्हाड़ियों को बेचकर पैसे कमाए, लेकिन वो घमंडी नहीं बना। उसने अपने घर की मरम्मत करवाई, बेटे की पढ़ाई का इंतजाम किया और गांव के जरूरतमंद लोगों की मदद भी की। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए और लोगों के पास खाने के लिए अनाज तक नहीं बचा। ऐसे समय में रामू ने अपने पास जमा धन गांव वालों की सहायता में लगा दिया। लोगों ने कहा, रामू, तुम इतना धन क्यों खर्च कर रहे हो? रामू ने उत्तर दिया। उसकी बात सुनकर सभी भावुक हो गए। धीरे धीरे बारिश हुई और गांव फिर से खुशहाल हो गया। एक दिन वही देवी फिर से रामू के सामने प्रकट हुई। उन्होंने कहा, रामू, मैंने तुम्हारी परीक्षा केवल ईमानदारी की नहीं बल्कि दयालुता की भी ली थी। तुम दोनों में सफल हुए हो। रामू ने विनम्रता से कहा, माँ, मैंने केवल अपना कर्तव्य निभाया है। देवी मुस्कुराई और बोली, यही सच्चे इंसान की पहचान है। इसके बाद देवी अदृश्य हो गई। रामू की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग अपने बच्चों को उसकी कहानी सुनाकर ईमानदारी का महत्व समझाने लगे। आज भी कहा जाता है कि धन, ताकत और चतुराई से ज्यादा मूल्यवान ईमानदारी होती है। झूठ और लालच कुछ समय का लाभ दे सकते हैं, लेकिन सच्चाई अंत में हमेशा जीतती है।